वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 4 है हमारे सामने। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। हमें यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखा है और ये जो 2 पॉइंट है उसको एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कर रहा है, इसको जोड़ रही है एक लाइन 2 पॉइंट्स को और उसको डिवाइड कर रहा है -1, 6। ये पॉइंट ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है और हमें फाइंड करना है रेशियो। इसका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ देखो ए पॉइंट, हम इसको ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं पॉइंट ए और इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -3, 10 और इसको ले लेते हैं बी पॉइंट, यहाँ पर लिख लेते हैं बी और इसके कोऑर्डिनेट है 6, -8। अब इसको डिवाइड कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट को ये डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, जिसको हम ले लेते हैं पॉइंट पी। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं पॉइंट पी, ये पी पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं -1, 6। हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द रेशियो, और हमें यहाँ इसके रेशियो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर रेशियो हमें ये कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं यार, लेकिन हमें यहाँ पर इसका रेशियो नहीं दिया गया है, इसलिए हम लेट कर लेंगे इनके रेशियो। तो रेशियो हम जो हमसे पूछा गया उसी को हम लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन, लेट द रेशियो बी, हम रेशियो ले लेते हैं के, रेशियो 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं के, ये के हो गया और एक यहाँ पर हो गया ये 1। तो ये हमने इसको रेशियो में लिख लिया। इसको रेशियो में लिखने के बाद अब हम इसका जो हम रेशियो निकालेंगे, इसलिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। इसमें लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, तभी हमें यहाँ इसका रेशियो में मिलेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये मैंने सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको हम ले लेते हैं x1 और इसको लेते हैं y1, इसको लेते हैं x2 और इसको ले लेते हैं y2 और इसको लेते हैं हम k = m1 और इसको ले लेते हैं 1 = m2। ये m2 हो गया और ये m1 हो गया। अब इनकी जो भी वैल्यूज है हम इस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। अभी हमें केवल k की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये जो पार्ट है वो x है और ये जो पार्ट है वो y है। तो ये जो पार्ट है देखो यहाँ ये k है, इधर यहाँ पर 1 है, तो हमें k की वैल्यू हमें फाइंड करना है केवल। तो जो x है वो ये पार्ट होगा x वाला, ये x, इसकी वैल्यू होगी -1। तो हम यहाँ पर x की जगह हम ये लिख लेंगे -1। तो केवल हम लिखेंगे, केवल ये x की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे -1 और ये लिखेंगे इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये x का जो फॉर्मूला है वो ये है और y का ये है। तो हमें केवल ये फॉर्मूला हम लिखेंगे अभी और इसमें ही हम ये जो वैल्यू से वो पुट कर लेंगे। तो x की जगह हम यहाँ पर लिख लेते हैं -1 इक्वल टू, अब इसमें हम पुट कर लेते हैं, इस फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं जो भी है। तो m1 है हमारे पास, m1 वो है k, ये k हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई x2 है हमारे पास, वो है 6, ये 6 हमने लिख लिया, प्लस का प्लस हो गया। अब देखो m2 है हमारे पास यहाँ पर 1, मल्टीप्लाई x1 है वो है -3, ये -3 अपॉन m1 है वो है k, ये k हो गया, प्लस का प्लस, m2 है हमारे पास वो है 1, ये 1 हो गया, -1 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो k को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6k हो गया। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाता, 3 1 जा 3, ये 3 हो गया, अपॉन k + 1, हम k + 1 एसिटी से हम यहाँ लिख लेते हैं, k + 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो -1 है और k + 1 है, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाता है और 1 को k से मल्टीप्लाई करा
तो हमें मिलेगा के माइनस के। अब ये -1 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाता, 1 1 जा 1 हो गया, इक्वल टू ये हम इधर लिख लेते हैं 6k माइनस 3। जो वेरिएबल हम इस साइड को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस के एसिटी हम लिख लेते हैं। अब 6k है प्लस का इधर लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 6k इक्वल टू माइनस 3 एसिटीज। ये -1 हम राइट हैंड साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। 6k में हम 1k हम ऐड कर लेंगे, तो हमें मिलेगा -7k इक्वल टू, अब हम -3 में 1 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा -2, ये -2 हो गया। अब हम k की वैल्यू हमें निकालना है, k की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये हो गया k इक्वल टू -2 और ये -7 यहाँ मल्टीप्लाई में हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, -7 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/7। ये 2/7 हमें इसकी वैल्यू हमें मिली। अब हम इसे किस तरह से k रेशियो 1 में हम इसको लिखेंगे, तो k की वैल्यू अब हम यदि यहाँ पर लिखते हैं 2/7 रेशियो 1, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं 1 तो 2 1 जा 2 हो जाता है, ये 2 आ गया। अब ये जो 7 है हम इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, तो 2/7 हुआ। जो इसका रेशियो आया वो हुआ हमारे पास। अब ये जो k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2, ये 2 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं वो है 7, ये 7, इस तरह से। तो 2/7 हमें यदि हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारा रेशियो में आया। तो हमें यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में और हमने ये फाइंड कर लिया। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 4 है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।